डियर डिवाइन सोल्स, आपके पर्सन की एनर्जी, तो जो डोमिनेंट एनर्जी है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। उनको इमोशनली वो सपोर्ट चाहते हैं। और सपोर्ट क्या चाहते हैं, वो इतने स्ट्रांग तो हैं इमोशनली, वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो प्यार चाहते नहीं बल्कि आपको प्यार देना चाहते हैं। वो ये जान चुके हैं कि आपने उनको सच्चा प्यार दिया है, आपसे ज़्यादा सच्चा प्यार उन्हें कोई दे नहीं सकता था। इसलिए वो आपका अधिकार आपको देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको आपके जीवन में हर खुशी वो खुद दें। आप खुश रहो ये तो वो चाहते हैं, बट वो खुशियाँ भी आप उन्होंने दी हों। ऐसी उनकी मतलब ऐसा ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीपली उनकी ये इच्छा है। और एक तरह से ईगरली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको खुशियाँ दे रहे हैं, आपको हँसा रहे हैं। आपको हँसाना उनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी केयर करना उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो जो अब तक उनकी एनर्जी थी कि रिश्तों को ज़्यादा वैल्यू देना, देखिए रिश्ते सँभालना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर आपका एक लंबे समय तक इंतज़ार किया है, किसी को यानी आपको प्रायोरिटी में रखा है कि दुनिया एक तरफ तुम मेरी प्रायोरिटी में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करना रिश्तों के लिए या समाज के लिए ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करना कहीं ना कहीं गलत होता है। या तो उतने आगे बढ़ो मत, उस जगह तक पहुंचो मत। लेकिन अगर आप इतने आगे बढ़ चुके हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए तरस रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको भी यानी अ, जिसके लिए एक व्यक्ति आगे बढ़ा है, जिसने प्यार लिया है, तो फिर उसको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। फिर उसको भी हर टाइम फैमिली सोसाइटी नहीं करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में आए हो, तब आप तभी आपको सोचना चाहिए था कि सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी। कदम आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। बट बढ़ जाते हैं। ये कलयुग है, इस कलयुग में तो किसी का कुछ नहीं कह सकते। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आपके पर्सन मतलब जल्दी से इतने क्लोज आ गए होंगे कि आपको लगा होगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और सब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी 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 हो गया होगा और सेपरेशन क्रिएट हो गया होगा। आपको लगा होगा कि ऐसा लगने लगा होगा कि आपके पर्सन के लिए आप सब कुछ वैल्यूबल है, सिर्फ आप वैल्यूबल नहीं हो। तो इन सारी चीज़ों का, आपके इस पेन का एहसास आपके पर्सन को हो गया है। इसीलिए आपके पर्सन अब इस एनर्जी में आ गए हैं कि उनके लिए दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ। मीन्स वो अब आपको प्रायोरिटी देने लगे हैं। उन्हें ये एहसास होने लगा है कि आपने फाइनेंशियल कितना सफ़र किया है, कितना संघर्ष किया है आपके उनके लिए आपने। इस बात का एहसास उनको होने लगा है। और इसी वजह से वो अब चाहते हैं कि जो संघर्ष आपने उनके लिए किया है, उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष करके वो आपको आपका अधिकार दें, आपके हिस्से की खुशियाँ दें। जिस अधिकार के, जिस सम्मान के आप, जिस प्यार के अधिकारी हो आप, वो आपको मिलना चाहिए। आपने उनके लिए, मुझे लगता है आपने बहुतों को छोड़ा है, बहुतों का मतलब आपने परिवार, समाज सब छोड़ा है, आप अकेले पड़ गए हो उनके लिए। आपने इस व्यक्ति पे इतना भरोसा किया कि बस एक ये व्यक्ति है तो ज़िंदगी में सब कुछ है। और अंत में आपको एहसास हुआ कि आपने उसके लिए सब कुछ छोड़ा, आपने प्रायोरिटी में उसको रखा। और उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, उसकी प्रायोरिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़िम्मेदारियाँ अलग चीज़ है। लेकिन उस पर्सन के माइंड में ये रहा कि भई तुम्हारे लिए सब कुछ है, बट बहुत सारी चीज़ें, मतलब प्यार मिला आपको लेकिन इफ़्वट करके। वो प्यार नहीं मिला जिस तरीके से आपने सरेंडर करके दिया था। इससे आप बहुत आहत हुए थे। जैसे उनका उनका कहना था कि तुम्हारे लिए ये भी है, तुम्हारे लिए वो भी है, सब कुछ तुम्हारे लिए है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम चाहे कुछ भी कहो, ये कर दूँ मैं, गाँव में कर दूँगा, कर दूँगी, वो कर दूँगा, कर दूँगी, बट मुझे ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ थी, इसने आपको तोड़ के रख दिया। आप बहुत आहत हुए कि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ, तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे लिए दूसरी चीज़ें मुझे ये करनी है, वो करनी है, अ, तो मुझे आपकी तरफ नहीं बढ़ना है। मैं जब बढ़ती हूँ तुम्हारी तरफ या बढ़ता हूँ, तो सब कुछ साइड करके बढ़ता हूँ। लेकिन तुम जब मेरी तरफ बढ़ते हो, तो एक कंडीशन लेके बढ़ते हो कि हाँ, हाँ, ये तो ठीक है, वो तो ठीक है, इसे बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। मैं इसको नहीं छोड़ सकता, उसको नहीं छोड़ सकता। इस तरीके की कंडीशन, हमेशा आपका प्यार कंडीशनल रहा। इन्होंने कोई ना कोई एक कंडीशन लगा के रखी और आप इससे, इस बात से बहुत टूट गए और इस आप इस तरह से टूटे हो, इसका एहसास अब इनको हो चला है। जो भी इन पे तंत्र किए गए थे, वो बुरी तरीके से बैकफायर हुए हैं। हाई लेवल के तंत्र किए गए थे इन पे। टोना टूट के बहुत सारी चीज़ें की गई थी। सिर्फ़ यहाँ तंत्र की ही बात नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी भी थी, ब्रेन वॉश वाली एनर्जी।
कुछ लोगों ने इनका ब्रेन वॉश भी किया कि देखो ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं, ये पर्सन सही नहीं है, वो वाला पर्सन सही है, उसकी ज़िंदगी में जाओ। तो इन्होंने और कोई हमारा ब्रेन वॉश तब कर सकता है जब हम दूसरों को वैल्यू दे रहे होते हैं। हम जब ये सोच रहे होते हैं कि हाँ, ये पर्सन सही है, इसकी बात सुननी चाहिए। एक मोटिवेशन वाली बात अलग है, जब हम परेशान हैं, तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए, हमें पॉजिटिव थॉट करना है, वो ठीक है। बट जब कोई नेगेटिव पर्सन कांटेक्ट में आ जाता है तो वो हमारी इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के हमें मिसगाइड कर देता है, और आपके पर्सन के साथ यही हुआ। एक तो तंत्र हुए, किसी पे तंत्र हुए, किसी को इसी तरीके से मिसगाइड कर दिया गया। इस समय इस कलयुग में यूनिवर्स में ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मिसगाइडेंस की। बहुत लोग डिवोटीज को मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत से लोग मेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग आए हैं जो खुद को कल की अवतार कह रहे हैं, खुद को जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मिसगाइडेंस है। नेगेटिविटी ने जो अपने अपने डायमेंशन बना रखे हैं, उन्होंने ऐसे डिवोटीज को कैप्चर कर करके उनको मिसगाइड कर दिया, उन्हीं को कह दिया कि तुम ही परमात्मा हो। अब वो खुद को परमात्मा माने बैठे हैं। ऐसे ऐसे कई लोग मेरे कांटेक्ट में आए। अहम ब्रह्मास्मि बात ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये हो जाता है कि ये जो सोल है, ये परमात्मा है। मैं परमात्मा नहीं हूँ। ये जो सोल बैठी है इस बॉडी में, वो परमात्मा है। तो वो हमारा मैं हट ही जाता है। लेकिन नेगेटिविटी ने इस समय बहुत से डिवोटीज को ऐसा भटकाया है कि वो सोल को नहीं, वो खुद को परमात्मा मान बैठे हैं। ये एग्जाम्पल पता नहीं कोई यहाँ आया, शायद किसी की से कनेक्टेड हो। बट आपके पर्सन के साथ ये ज़रूर हुआ है कि आपके पर्सन को उनकी तारीफ़ें कर करके उनको ये समझाया गया कि देखो तुम्हारे समान तो कोई है नहीं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हारा सामना तो कोई कर ही नहीं सकता। और उनको उनको एप्रिशिएट कर करके उनको इतना गुरूर में ला दिया कि उन्होंने उन्हें फिर धरातल दिखा ही नहीं, उनके पैर ज़मीन पे पड़े ही नहीं। इतना ऊपर उठे कि आप जैसा सच्चा प्यार करने वाला, ये डोर उनके हाथों से छूट गई। और जब ये डोर छूटी, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो किन गलत हाथों में जा चुके थे, वो क्या गलती कर चुके थे। इस बात का उनको एहसास हो चुका है अब। इसीलिए अब वो सारी परिस्थितियाँ बदलना चाहते हैं, वो सब चेंज लाना चाहते हैं। अगर आप मैरिज की दहलीज पे हो तो ये आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं। इस ये जो सोसाइटी और फैमिली की परवाह करके आपको साइड करते थे, आपको कहते थे कि भाई अभी मैं बात नहीं कर सकता, अभी मुझे यहाँ जाना है, वहाँ अभी इनके लिए ये करना है, अभी उनके लिए वो करना है, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम होता है, तुम तो जब चाहे कॉल कर लेते हो, कर लेती हो। इस तरह की बातें ये बोला करते थे। लेकिन अब इन्हें समझ आया कि अब भी अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर ज़िंदगी में दोबारा ये आपका साथ नहीं पा सकेंगे। इन्हें ये समझ आ चुका है कि आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें प्यार अभी भी करते हो, इंतज़ार अभी भी करते हो, बट आप मोहताज नहीं हो, अब आप रोते नहीं हो इनके लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात इनको एहसास हो गया है कि अब इन्होंने और देर की तो ये हमेशा के लिए खो देंगे आपको। इसीलिए इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब कोई कुछ भी कहे, इनको आपके फ़ेवर में एक्शन लेना है। आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कहीं जॉब के लिए ये आपकी बात करें, या आपके साथ कोई कोई सोल पर्पस शुरू करें, ऐसा भी हो सकता है। और कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो प्योर है, वो कोई एंसेस्टर भी हो सकता है आपका, या इस मटेरियल वर्ल्ड में आप दोनों के बीच का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, जो आप दोनों के रिश्ते को देख रहा था, जिसने आपको देखा है कि आपने इस रिश्ते में कितना एफर्ट डाला है, जिसने इनको देखा है कि इन्होंने कैसे आपकी बेकदरी की है। उस पर्सन की, उस डिवाइन एनर्जी की, अगर वो एंसेस्टर है तो उस एनर्जी की पूरी नज़र है इनकी एक्टिविटी पे। ऐसा नहीं है कि आप पे नज़र नहीं है, आप पे भी नज़र है। वो वो एनर्जी आप दोनों को एक साथ लाना चाहती है। बस वो देख रही है कि आपके पर्सन सही एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर आपके पर्सन गलत एक्शन लेते हैं, तो वो एनर्जी उनको तुरंत वहाँ रोकेगी और आपकी तरफ लाएगी। बट आपके पर्सन सही एक्शन लेने वाले हैं। आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। आपने मतलब एक तरह से एक बैटल फील्ड जो हुआ ना, कुरुक्षेत्र में, आपने आपने महाभारत की है, अपने विचारों से महाभारत की है। और मतलब प्रायोरिटी पे हमेशा इनको रखा है। और ये बस आ, आपको फील हुआ होगा कि इनके लिए आप ऑप्शनल ही रहे हो। सारे काम कर लो, बाद में आओ, ये निपटा लूँ, बाद में आओ, ये निपटा लूँ। जब इनको खुद की हीलिंग चाहिए होती थी, जब खुद स्ट्रेस में जाते थे, तब तब इनको आपके लिए टाइम मिल जाता था। तभी आपको शेयर कर लेते थे कि मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है।
तब आप इनको सँभाल दिया करते थे, और जैसे ये सँभल जाते थे वैसे ही इनके पास फिर ये ज़िम्मेदारी, मेरे पास बहुत काम है, मैं ये करता हूँ, वो करती हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं अभी बात नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, कर सकती, दुनिया भर की बातें। और जब परेशान होते थे तब सारे काम एक तरफ होते थे, तब आपसे सपोर्ट लेने ज़रूर आते थे। इन सारी गलतियों का एहसास इनको हो चला है, इसीलिए, और इन्हें ये भी एहसास हुआ है कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में रहे हो तो ये प्रॉस्पर भी रहे हैं। ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपका मैसेज पाना चाहते हैं। भले ही आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप मैसेज करो। तो आप ऑकेज़नली मैसेज करना, ऐसे नहीं कि भई तुम्हारा मन कर रहा है, तुम मेरा मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं मैसेज कर दूँ। आपकी सोल कहे कि हाँ मैसेज करो, तो आप ओनली हाय हेलो वाला नॉर्मल मैसेज करना। ज़्यादा लव ऑफ़र, मतलब ज़्यादा लव, क्या कहते हैं कि ओवर गिवर मत बन जाना, ऐसा मत करना आप। थोड़ा खुद को आपने संभाला हुआ है, और खुद को संभाले रहिए, क्योंकि आपके संभलने की वजह से ही आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। हम किसी को अगर दिए जा रहे हैं, तो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप जब देते गए तो उनको आपकी वैल्यू समझ नहीं आई। आपने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि अगर आप ज़िंदगी में नहीं होगे तो तुम्हारी ज़िंदगी से क्या चला जाएगा, किस चीज़ की कमी हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी से, आपने एहसास ही नहीं होने दिया। लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आपके ना होने से उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। इस बात का उनको एहसास हुआ है। वो आपसे रिश्ता सँभालने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। विदिन 10 डेज़, और कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐस या कोई आके आपको बोल दे, या हो सकता है विदिन 10 डेज़ ही आपको मैसेज करें। आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होगी, या आपके एंजल्स, आप एंजल्स, जिन एंजल्स को आप मैनिफेस्ट करते, जिनसे बात करते हो, या आपके एंसेस्टर्स, आपके ड्रीम में बताया जाए कि आपके पर्सन आपके लिए ही एक्शन ले रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है इनकी तरफ से आपको, क्योंकि इन्होंने बहुत दर्द झेला है, बहुत दर्द झेला है आपसे दूर होके। बट ये शुरुआत में ही समझ नहीं पाए कि इनकी ज़िंदगी में इतना दर्द क्यों आया है। लेकिन धीरे-धीरे करके इनको एहसास हुआ कि जब से ये आपसे दूर हुए हैं, वैसे ही ज़िंदगी नर्क बनना शुरू हो गई थी। वैसे ही ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, वैसे ही ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ गया था, वैसे ही ज़िंदगी में फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ गए थे। ये बात इनको अब समझ आई। कुछ दिनों तक इन्हें ये कुछ समझ ही नहीं आया कि कैसा क्यों हो रहा है ये सब। लेकिन अब इन्हें क्लियर हो चुका है कि ये सब आपके जाने की वजह से हो गया है। ये आपसे दूर हुए ना, आपसे सेपरेट होके ये हुआ है। आपकी एनर्जी इनको सपोर्ट करती थी हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से सपोर्ट करती थी, और आप नहीं हो, तो इनका फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीके से लॉस हुआ है। इसलिए अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी करना चाहते हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।